हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सूरदास। आज के हमारे इस वीडियो में हम सूरदास के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सूरदास के विषय में। हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था, किंतु कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म स्थल दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को मानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सूरदास जी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान तो सूरदास जी का जन्म स्थल आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम को मानते हैं, किंतु कुछ विद्वान ऐसे हैं जो दिल्ली के निकट सिंही गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। अर्थात इस विषय में भी विद्वानों के मतों में अंतर पाया जाता है। सूरदास जी के जन्मांध होने के विषय में कुछ विद्वानों का यह मत है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, किंतु कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सूरदास जी बाद में अंधे हो गए होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का और मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो कि आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी ने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश, लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि सूरदास जी ने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। इन विद्वानों का यह मानना है कि ऐसा इन्होंने आत्मग्लानि के कारण या लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विद्वानों का यह मानना है कि ऐसा इन्होंने केवल अपनी आंखों के लिए कहा हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को जन्मांध किसी अन्य कारणवश कहा हो। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी को बचपन से ही भगवत भक्ति का गायन करने में बहुत ही आनंद आता था। इनकी भगवत भक्ति के गायन में अत्यधिक रुचि थी, जिसके कारण सूरदास जी बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में रमे रहते थे। अर्थात ये बचपन से ही भगवत भक्ति का गायन करते थे। इनके मुख से भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक माने जाते हैं, वे इनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। सूरदास जी के गायन और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार इन्हें सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से जो 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था, सूरदास जी उस संगठन के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गऊ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गौ लोकवास सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में बसे गांव पारसौली में हुआ था। खंजन नैन रूप रस माते पद का गायन करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। कहने का तात्पर्य यह है कि खंजन नैन रूप रस माते
इसी पद का गायन करते हुए सूरदास जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था। आइए अब जानते हैं सूरदास जी की रचनाओं के विषय में। सूरदास द्वारा रचित 3 रचनाएं प्रमुख हैं। पहली सूरसागर, दूसरी सूरसारावली और तीसरी साहित्य लहरी। आइए अब जानते हैं सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के विषय में। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह तथा उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित है, जिसमें 1.25 लाख पद माने गए थे, किंतु अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह तथा उद्धव गोपी के संवाद का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया गया है। संपूर्ण सूरसागर एक गायन काव्य है। इसके पदों को तन्मयता के साथ अर्थात हृदय से गाया जाता है। सूरदास द्वारा रचित यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ माना गया है। सूरदास द्वारा रचित सुरसारावली सूरदास जी की एक प्रमुख कृति है। सूरदास द्वारा रचित सुरसारावली में 1107 पद हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरदास की यह कृति सूरसागर का सार भाग है। सूरदास द्वारा रचित साहित्य लहरी भी सूरदास जी की एक प्रमुख कृति मानी गई है। इनके द्वारा रचित इस कृति में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूरदास जी की इस कृति में कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी की इस कृति में कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो कहीं कहीं पर महाभारत की कथा का उल्लेख भी किया गया है। आइए अब जानते हैं साहित्य में सूरदास जी के स्थान के विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि भक्ति कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य काश में सूर्य के समान ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि जिस प्रकार आकाश में सूर्य चमकता रहता है तथा इसके साथ ही चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाता है, दूसरे शब्दों में कहें तो जो स्थान सूर्य का आकाश में है, ठीक वही स्थान सूरदास जी का हिंदी साहित्यकाश में है। अर्थात सूरदास जी हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान ही माने गए हैं। इसीलिए इनके संबंध में यह कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहत है करत प्रकाश। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सूरदास जी के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।